हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग आज कुछ नया सीखे होंगे, कुछ नया किए होंगे। ठीक है। और स्वागत है मेरे न्यू टॉपिक और आज के न्यू वीडियो में। ठीक है, इसी तरह आप लोग मेरा सपोर्ट करते रहें ताकि मेरा व्यूज बढ़ते रहे और मेरा वॉच टाइम बढ़ते रहे और आप लोग सब्सक्राइब भी करते रहें, जिससे मैं क्या अच्छे टॉपिक लाऊं। टॉपिक तो अच्छा ही है, बट मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन सही तरीके से कर पाऊं। क्योंकि इंसान जब कोई काम में थोड़ी सी भी वो अपने लेवल को इंक्रीज करता है ना, तो वो और चीजों को धीरे धीरे क्या करता है, अच्छे लेवल पे लाता है। ठीक है। तो हम बात करते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है। आज जो मेरा टॉपिक है वो है, आज दूसरा सब्जेक्ट मैं लेके आया हूँ। वो सब्जेक्ट है आज PIC। क्या है? PIC मतलब फार्मा सब्जेक्ट है मेरा, क्या फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। कौन सा सेमेस्टर? तो फर्स्ट सेमेस्टर। कौन सा सेमेस्टर? तो फर्स्ट सेमेस्टर। कौन सा यूनिट? पहला यूनिट में था इम्प्यूरिटीज के बारे में, सोर्स ऑफ इम्प्यूरिटीज के बारे में। लेकिन मैं उसको ना लेके मैं ऐसे चैप्टर को लेके आया हूँ। मैं आप लोगों को शुरू में बताया था कि कोरिलेट बहुत ही जरूरी है। आपने 10-12 में भी पढ़ा होगा एसिड बेस बफर के बारे में। ठीक है। इम्प्यूरिटीज के बारे में पढ़ा होगा 12 में केमिस्ट्री में। ठीक है। बट मैं उसको क्या किया, उसको ब्रेक करके मैं क्या लिया, एसिड बेस, जिसको आप पहले भी पढ़े हैं। तो मैं चाहता हूं कि उसी से क्या रहे, रिलेटेड, ताकि आपको भूलने से पहले ये टॉपिक फिर से आपके बीच आ जाए और आपका एक मस्त रिवीजन हो जाए और आप कोरिलेट कर सके। ठीक है, क्या कर सके, कोरिलेट कर सके। तो मैं जो यूनिट है सेकेंड, और सेकेंड में फर्स्ट चैप्टर में क्या है, एसिड बेस बफर। ठीक है। तो आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे एसिड का और बेस का और बफर्स का। ठीक है। इसी तरह हम आगे करके आपको पढ़ाते जाएंगे। आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, कोरिलेशन है ना, ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। जो इंसान बोलता है ना कॉन्सेप्ट 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 कॉन्सेप्ट, यही है कि आप टॉपिक को कोरिलेट करके कर रहे हैं, कोरिलेट करके आप पढ़ रहे हैं, उसको समझ रहे हैं। तो इससे अच्छा कोई और चीज नहीं हो सकता है। मैं चाहता हूं, मेरा जो मकसद है, बस इजी वे में आप लोग को समझाऊं। भले मैंने कल वीडियो अपलोड नहीं किया, बस मैंने कल एक कोल्ड क्रीम का प्रिपरेशन अपलोड किया था, बट इसी वजह से बस सोचने के चक्कर में मैं एक दिन कल नहीं बना पाया। और आज मैं अच्छी तरीका से प्रिपेयर होके आप लोगों के सामने एक अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आप लोग को ऐसा समझाऊंगा कि आप क्या आएगा समझ में। ठीक है। पढ़ाते सभी लोग हैं, सभी लोग के पास पीपीटी रहता है, चाहे वो केरल फार्मा कहीं का भी, वो नोट्स में ही पढ़ाता है ना। बस उसका देखना क्या है कि वो एक्सप्लेन कैसे करता है। तो ठीक मेरा भी उसी तरह की, ठीक है, मैं भी पहले से लिख के रखा हूँ। बस डिपेंड ये कर रहा है कि मैं जो आपको समझा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, मेरा जो एक्सप्लेनेशन है वो सही है या नहीं है। ठीक है। तो मेरा टॉपिक जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है, एसिड। ठीक है, बेस और बफर। ठीक है। एसिड के बारे में आप लोग जानते होंगे। ठीक है। एसिड क्या करता है, मैं एक सिंपली पहले बता देता हूँ, जो आप लोग पहले पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे कि एसिड वाटर में डिजोल्व होकर क्या देता है, H प्लस आयन देता है। क्या देता है, H प्लस आयन देता है। बट यहाँ मैं कुछ आज अलग लिख के आया हूँ। क्या लिख के आया हूँ, अलग लिखा हूँ। मैं ये लिखा हूँ कि एन एसिड इज एनी हाइड्रोजन, ठीक है, क्या करेगा, कंटेनिंग सब्सटेंस दैट इज अ कैपेबल ऑफ डोनेटिंग, क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, डोनेट कर रहा है किसको, प्रोटॉन को। किसको, प्रोटॉन को, मतलब हाइड्रोजन आयन को। किसमें, अनदर सब्सटेंस को। मतलब एसिड वैसे सब्सटेंस को कहते हैं, ठीक है, एसिड वैसे एटम्स को कहते हैं, या फिर वैसे एटम्स कहते हैं जो क्या करता है, डोनेट करता है। क्या करता है, डोनेट करता है प्रोटॉन को। क्या करता है, प्रोटॉन को क्या करता है, डोनेट करता है दूसरे सब्सटेंस के पास। उसको क्या बोलते हैं, एसिड। बट पहले आपने क्या पढ़ा था कि एसिड वाटर में डिजोल्व होकर H प्लस आयन देता है। ठीक उसी तरह हम इसको क्या किए, कुछ नया चेंजेस किए। और जब आप लोग का लेवल हायर पे जा रहा है, अपर पे जा रहा है, तो आप एक ही चीज को पढ़ने से अच्छा है कि आप कुछ नया पढ़े। ठीक है। तो आज मैंने क्या लेके आया है, क्या करता है, डोनेट करता है। क्या करता है, डोनेट करता है प्रोटॉन, ठीक है, दूसरे सब्सटेंस को। इसका जो टेंडेंसी क्या है, डोनेट करने का है। एसिड का टेंडेंसी क्या है, वो प्रोटॉन को H प्लस आयन को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। उसको क्या बोलते हैं हम,
एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। ठीक है, इसे आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट क्या है? ये कन्वर्ट करता है किसमें? ब्लू लिटमस को रेड में। ठीक है, एसिड क्या करता है कि ब्लू लिटमस पेपर जो होता है उसको कन्वर्ट करता है रेड में। किसमें करता है? रेड में रहता है। ठीक है, इसका जो पीएच रहता है, क्या रहता है? पीएच वो क्या रहता है? 7 से नीचे, मतलब 7 से कम। पीएच क्या रहता है? 7 से कम। 7 भी नहीं, 7 से कम। 7 क्या है? 7 न्यूट्रल फॉर्म है। 7 को ना ही एसिड बोलते हैं ना ही बेस बोलते हैं, वो क्या है? एक न्यूट्रल फॉर्म है। ठीक है, उसके बाद क्या बोलते हैं? उसका जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है। कैसा होता है? खट्टा, मतलब सावर। और वो क्या करता है? रिएक्ट करता है बेस के साथ और क्या देता है? वाटर, साल्ट प्लस वाटर। मतलब ये जो दूसरा पॉइंट था, वो दूसरा पॉइंट ये है कि जो हमारा एसिड है ब्लू लिटमस पेपर, वो एसिड के साथ डिजोल्व होकर क्या करता है? रेड कलर देता है। क्या देता है? रेड कलर देता है। और जो एसिड होता है वो क्या होता है? लेस देन 7। 7 भी नहीं, 7 से नीचे जितने भी 1 2 3 4 5 ये सब क्या है? ये सब एसिडिक है। टोटल पीएच देखा जाए तो 1 से लेके 14 तक काउंटिंग होता है, जिसमें 7 से नीचे रहेगा तो एसिड और 7 से ऊपर रहेगा तो बेस। ठीक है, अगर जो 7 से नीचे 6 है 5 है ये सब क्या है? ये सब वीक एसिड है। ठीक है, हम स्ट्रॉन्ग एसिड का बात करेंगे तो जिसका पीएच 3 रहेगा, 4 रहेगा, 2 रहेगा, तो ये सब क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, और जो एसिड होता है उसका जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है। ठीक है, उसका टेस्ट क्या होता है? खट्टा होता है, सावर होता है। और वो बेस के साथ क्या होता है? डिजोल्व करके साल्ट प्लस वाटर देता है। क्या देता है? साल्ट प्लस वाटर देता है। ठीक है, तो आपको टोटली इसका एग्जांपल क्या है? जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बोरिक एसिड, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, ये सब क्या है? एसिड है। क्या है? एसिड है। उसके बाद हम बात करते हैं बेस का। क्या? बेस का। बेस क्या? एक मॉलिक्यूल्स आयन है जो एबल क्या करता है? एक्सेप्ट करता है हाइड्रोजन आयन को। किससे? फ्रॉम द एसिड। क्या? एसिड से। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो बेस है वो क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। क्या एक्सेप्ट करता है? H प्लस आयन को। ये क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा। आप पहले ये पढ़े होंगे ना कि जो बेस क्या है? वाटर में डिजोल्व होने के बाद OH, क्या? OH आयन देता है। OH माइनस, क्या? OH माइनस आयन देता है, उसको क्या बोलते हैं? बेस। बट यहाँ पे क्या है कि H प्लस आयन को क्या करता है? हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करता है। क्या करता है? एक्सेप्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बेस बोलते हैं। इसलिए मैं बता रहा हूं आपको, एकदम डायरेक्टली समझ में आएगा। कोई मतलब इधर फिसर नहीं है कि हाँ मैं आपको खिचपिचा रहा हूँ, नॉर्मल वे में सीधा सीधी बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या करता है? इट कन्वर्ट्स रेड लिटमस जो पेपर होता है उसको ब्लू में करता है। एसिड क्या कर रहा था? ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर रहा था। बेस क्या करता है? रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट करता है? ब्लू में करता है। और जो इसका पीएच होता है वो 7 से ज्यादा होता है। 7 भी नहीं, 7 से ज्यादा होता है। और वो क्या होता है? बिटर होता है टेस्ट में। और वो रिएक्ट करता है एसिड के साथ, तो वो भी क्या देता है? साल्ट और वाटर देता है। क्या देता है? साल्ट और वाटर देता है। ठीक है, तो एसिड और बेस ये दोनों आपको इजिली वे में समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जानते हैं बफर्स के बारे में। किसके बारे में? बफर्स के बारे में। उसके पहले कुछ एग्जांपल है, जैसे सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, पोटेशियम ऑक्साइड, ये सब क्या है? ये सब बेस है। क्या है? बेस है। ये पहले हम लोग क्या पढ़े थे कि जो बेस है वो वाटर में डिजोल्व होके OH माइनस आयन देता है। ठीक है, OH माइनस। और जो एसिड है, क्या एसिड है? वो H प्लस आयन देगा। क्या देगा? H प्लस आयन देगा, तो वो क्या होगा? एसिड होगा। ये हम लोग पहले पढ़े थे। बट जो हम आज आपको बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि जो एसिड है वो H प्लस आयन मतलब हाइड्रोजन आयन को क्या करता है? डोनेट करता है। क्या करता है? डोनेट करने का क्षमता रहता है। डोनेट करने का क्षमता रहता है। और जो बेस है उसमें क्या रहता है? उसका क्या क्षमता रहता है? एक्सेप्ट करने का क्षमता रहता है। H प्लस क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। बेस एसिड क्या करता है? डोनेट। और बेस क्या करता है? एक्सेप्ट। ठीक है, तो ये दोनों चीज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं बफर्स के बारे में। किसके बारे में? बफर्स के बारे में। बफर क्या है? पहले मैं यहाँ पढ़ दे रहा हूँ, उसके बाद समझाऊंगा। ठीक है,
बफर क्या, एक बफर सॉल्यूशन है जो रेसिस्ट करता है पीएच को अपॉन द एडिशन ऑफ एसिड और बेस कंपोनेंट्स। मतलब अगर आपके पास पहले से कोई सॉल्यूशन बना हुआ है, ठीक है, पहले से कोई सॉल्यूशन बना हुआ है और उसमें अगर हम एसिड मिला रहे हैं और बफर मिला रहे हैं, उसमें मिलाने के बाद उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा, उसका जो पीएच है वो रेसिस्ट है, तो उसको क्या बोलेंगे, हम बफर्स बोलेंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मेरा ब्लड है, ठीक है, तो ब्लड में क्या करते हैं हम लोग, कभी हम लोग एसिड ज्यादा खा लेते हैं, कभी बेस ज्यादा खा लेते हैं, तो क्या हमारा कुछ हमारे अंदर कोई डिफरेंस होता है, नहीं होता ना। पीएच को क्या करता है, रेसिस्ट करके रखता है, क्या करता है, रेसिस्ट करके रखता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बफर सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, बफर सॉल्यूशन। सीधा सीधी यही लिखा हुआ है, अ सॉल्यूशन दैट कैन बी रेसिस्ट ऑफ पीएच, मतलब पीएच में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, अगर हम उसमें क्या ऐड कर रहे हैं, उसमें एडिशन कर रहे हैं एसिड या बेस कंपोनेंट, दोनों में से कोई भी ऐड कर रहे हैं, तो उसमें किसी प्रकार कोई चेंजेस नहीं आ रहा, वो रेसिस्ट फॉर्म पे है, उसका पीएच में कोई चेंजेस नहीं आ रहा, उसको क्या बोलेंगे हम, बफर सॉल्यूशन। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हमारे बॉडी में क्या है, ब्लड है, तो क्या करते हैं कभी कभी सॉरी खांसी तो हो गया, ठंडा हो गया, तो कभी कभी हम लोग एसिड ज्यादा इंटेक कर लेते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए नींबू ज्यादा खा लिए, क्या खा लिए, नींबू ज्यादा खा लिए, तो एसिडिक मीडियम क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, लेकिन तब भी हमारे बॉडी के ऊपर किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं होता है, एक पीएच मेंटेन बना के रखता है, रेसिस्ट करके रखता है। मतलब अगर ये थोड़ा सा ज्यादा एसिड हो गया या फिर थोड़ा सा ज्यादा बेस हो गया, उसके डालने पर कोई प्रभाव नहीं आ रहा, उसका जो पीएच था वही पीएच रहेगा, उसका क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे बफर सॉल्यूशन। मतलब किसी प्रकार का चेंजेस नहीं आ रहा, उसको क्या बोलेंगे हम, बफर सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद दूसरा आपको इजिली में समझ में आ गया होगा, अब ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं क्योंकि मैं थोड़ा सा थक जाता हूँ, ठीक है। उसके क्या, इट इज एबल न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, स्मॉल अमाउंट में अगर जो हम ऐड कर देते हैं एसिड और बेस को, तो वो क्या करता है, मेंटेन करके रखता है पीएच को, क्या कहते हैं, पीएच सॉल्यूशन को, और रिलेटिव स्टेबल बना के रखता है। मतलब कि हमारे पास एक बफर सॉल्यूशन है, उसमें हम ऐड कर दे रहे हैं क्या, एसिड को या बेस को, और ऐड करने के बाद वो क्या कर रहा है, मेंटेन करके रख रहा है, क्या करके रख रहा है, मेंटेन करके रख रहा है, ये देखिए मेंटेन करके रख रहा है। और पीएच है, पीएच का जो सॉल्यूशन है वो क्या है, स्टेबल है, रिलेटिवली क्या है, स्टेबल है, और उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा, ठीक है, चेंजेस नहीं आ रहा, ये क्या हो गया, बफर सॉल्यूशन। आपको इसलिए मैं बता रहा हूं, आपको एकदम आराम से समझ में आ जाना चाहिए, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, कंसंट्रेट करके पढ़ो। उसके बाद हम देखेंगे कि बफर सॉल्यूशन तैयार कैसे करते हैं, बफर सॉल्यूशन बनता कैसे है, ठीक है। जैसे क्या बोल रहा, अ बफर सिस्टम कैन बी मेड, मतलब हम बफर को बनाते कैसे, बफर सॉल्यूशन को बनाते कैसे हैं, इसमें वीक एसिड एंड इट्स साल्ट एंड वीक बेस एंड इट्स साल्ट। कहने का मतलब ये कि हम लोग कोई वीक बेस लिए, वीक बेस या वीक एसिड, ठीक है, हमने वीक एसिड लिया। पहले आप ये जान लो, अगर हम एसिड को साल्ट के साथ रिएक्शन करवाते हैं, एसिड को बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो क्या देता है, साल्ट प्लस वाटर, साल्ट प्लस वाटर देता है ना। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अगर वीक एसिड है, क्या है, वीक एसिड और उसका साल्ट, ये दोनों जो मिक्सर है, ये दोनों का जो मिक्सचर है, उसको क्या बोलते हैं हम, बफर सॉल्यूशन। उसी प्रकार वीक बेस, क्या, वीक बेस एंड इट्स साल्ट, क्या, वीक बेस एंड इट्स साल्ट, वीक बेस एंड इट्स साल्ट। मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको समझ कीजिएगा, वीक बेस एंड इट्स साल्ट, वो दोनों का जो मिक्सचर होगा, वो दोनों का जो मिक्सचर होगा, उसको क्या बोलेंगे हम, बफर सॉल्यूशन। दैट्स ऑल अबाउट मी, इतना सारा मैंने बता दिया और आपको समझ में आ गया होगा। कुछ एग्जांपल भी है, जैसे HCl बफर एसिड, ठीक है, HCl एसिड बफर, क्या, इसमें क्या बन रहा है, कहने का मतलब ये है कि वीक एसिड, ठीक है, वीक एसिड एंड इट्स साल्ट, ठीक है, या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड इट्स साल्ट, या फिर वीक एसिड एंड इट्स साल्ट, उसके दोनों का जो मिक्सचर रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम, बफर सॉल्यूशन। मैंने पूरे तरीका से, अच्छे टाइम से, अच्छे लेवल के साथ आप लोगों को समझा दिया है। अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिए,
शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। इसका जो नेक्स्ट क्लास रहेगा अब मंडे का रहेगा, क्योंकि कल संडे है और कल मेरा फिर से मोटिवेशन स्पीच रहेगा। टाइम वेस्ट के ऊपर। आप लोग टाइम वेस्ट से बचिए, टाइम ही बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, जैसे कहते हैं कि समस्या कोई बड़ी चीज नहीं होता है जितना बड़ा हम उसे मान लेते हैं। समस्या कोई बड़ी चीज नहीं है जितना बड़ा हम उसे मान लेते हैं, क्योंकि आपने कभी सुना है कि अंधेरा कभी सुबह ना होने दिया हो। एक कहावत है, मैंने इसका एक वीडियो भी डाला है, शॉर्ट वीडियो, आप लोग जाके देखिएगा, ठीक है। बाकी अच्छा लगेगा, शेयर करिए ना, थोड़ा सा मेरे को प्यार दीजिए, मेरा वीडियो को आगे शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, बाय।